स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल झारखंड एग्जाम्स में। आइए आज हम लोग स्पीडी सामान्य विज्ञान का वर्ष 2003 में पूछे गए जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन कहता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 ईस्वी में किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है सिलिकॉन कि क्रिस्टल की आकृति कैसी थी। सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति पिरामिडीय होती है। सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति पिरामिडीय होती है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला है। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है, क्या देता है, डाईमिथाइल ईथर। जब मिथाइल ब्रोमाइड को हम लोग पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ जब हम लोग उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो डाईमिथाइल ईथर देता है। आंसू गैस है। आंसू गैस किसको कहते हैं। आंसू गैस हम लोग कहते हैं क्लोरो एसिटोफिनोन, यानी कि जिसको हम लोग क्लोरोपिक्रीन के भी नाम से जाना जाता है। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया है। कि कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया है। फेलिंग विलियन क्या है। फेलिंग विलियन अमोनियकल कॉपर सल्फेट का है। फेलिंग विलियन अमोनिकल कॉपर सल्फेट का एक विलियन है। फेलिंग जो है वो क्या है, अमोनिकल कॉपर सल्फेट का एक विलियन है। अगला कहता है वह प्रोटीन जो विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है, क्या कहलाता है, संयुग्मी प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है। तो ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र रहता है, समय पर वह स्वतंत्र। ऊष्मा गति का अध्ययन समय पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। 18 डिग्री का कोण बनाती है। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है क्या। टाइफाइड या आंत बुखार के नाम से हम लोग जानते हैं। किनेसेट क्या है। किनेसेट एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है जो संगीत रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैनेसेट जो है एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है जिसका प्रयोग हम लोग संगीत रिकॉर्ड के लिए करते हैं। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। तड़ित चालक की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश का जो चाल है वो ध्वनि के चाल से अधिक होने के कारण सबसे पहले हम लोग उसकी चमक दिखाई देता है, बाद में हम लोगों को ध्वनि सुनाई देती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है और CO2 ग्रहण किया जाता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को। मधुमेह रोग अग्नाशय को प्रभावित करता है। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। तड़ित चालक का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थियोसल्फेट। सोडियम थियोसल्फेट। रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर का उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। जब लोलक की घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि यानी जिसको हम लोग टाइम पीरियड आवर्तकाल वो क्या हो जाएगी, दोगुनी होगी। जब लोलक घड़ी की लंबाई को जब हम लोग चौगुनी करते हैं तब उसकी जो टाइम पीरियड है आवर्तकाल है वो दोगुनी हो जाती है। मृग तृष्णा का कारण क्या है। मृग तृष्णा का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा का पूर्ण बढ़ने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चार रक्त समूह ए बी बी और वो में से कौन सा रक्त समूह समुदाय सर्वदाता कहलाता है। सबसे ज्यादा दान देने वाला ओम नमः शिवाय, ओ से क्या हो जाएगा, ओ। ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर
क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझे हुए चूने के मिश्रण। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा उष्मांक है, हाइड्रोजन गैस का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग जो है वो निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य से। सूर्य में विद्यमान इस असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है तो सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है। आग लगने व फैलने की संभावना कम होती सूती वस्त्रों में। सूती वस्त्रों में आग लगने व फैलने की संभावना कम होती। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिल सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मीथेन गैस बनता है। मीथेन मीथेन गैस जो है वो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है। मीथेन गैस जब सोडियम एसीटेट को हम लोग सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन गैस प्राप्त होता है। सार्स क्या है? सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी। सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी। एड्स नहीं फैलता है, बातचीत करने और छूने से एड्स नहीं फैलता है। मशरूम क्या है? मशरूम जो है एक फंजाई है। मशरूम क्या है आपका? मशरूम एक फंजाई है जिसको हम लोग कवक के रूप में भी जानते हैं। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग जो है वो पानी के अंदर रहता है। जब भी बर्फ पानी में तैरता है तो उसका 1/10 भाग जो है वो पानी के ऊपर रहता है उसके आयतन का, और 9/10 भाग जो है वो पानी के अंदर रहता है। आगे कहता है किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। तत्व तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तत्वों और यौगिकों के अणुओं को हम लोग रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का जो उपयोग है हम लोग जहाज़ों हो गया, वायुयान इत्यादि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए करते हैं। जहाज़ों और वायुयान आदि को ढूंढने या फिर मार्ग निर्देश के लिए हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। शुष्क बर्फ किससे तैयार होता है? शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार होता है। शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार होता है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, यानी कि चुंबकीय कंपास की सुई जो है वो उत्तर दक्षिण की ओर निरूपित करता है। सर सीवी रमन को उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए दिया गया था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। दूध के खट्टा होने के कारण क्या है? दूध के खट्टा होने के कारण जो है वो बैक्टीरिया है। दूध के खट्टा होने के कारण बैक्टीरिया है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये लगभग 78% के अप्रॉक्स में है। सबसे अधिक तन्य तत्व है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सोना जो वो सबसे ज़्यादा तन्य है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक जो है वो आपका चांदी है, और जबकि सबसे ज़्यादा तन्य जो है वो आपका सोना है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? हड्डियों तथा सीमेंट में मुख्य रूप से कैल्शियम जो होता है वो सामान्य रूप से पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है किसमें? वाट में हम लोग मापते हैं। घरेलू विद्युत का जो हम लोग मापन करते हैं वो हम लोग वाट में करते हैं। पारे का अधिकतम हिमांक कितना होता है? पारा जो होता है वो कितना डिग्री पर वो जम जाता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक जो है वो 375 डिग्री सेल्सियस। 375 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलने लगता है, जबकि -39 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ बन जाता है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को जो साफ करता है वो हम लोग वृक्क या फिर किडनी के नाम से जाना जाता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को हमेशा हम लोग कैलोरीज में मापते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती, क्यों? जैसे ही दाब बढ़ता है तो दाब बढ़ने से वो क्वथनांक भी
बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुँचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कहता है। फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुँचाए बिना, जिससे कि हमको क्षति ना हो और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हम लोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूज तार का प्रयोग। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने की, जीवाश्म जो भी फॉसिल्स है उसके हम लोग उम्र को ज्ञात करते हैं। पित्त स्रावित होता है। पित्त जो होता है वो मेरा लीवर या यकृत से स्रावित होता है। पित्त मेरा लीवर या यकृत से स्रावित होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? शरीर का जो वजन है उसका 65 से 80% लगभग जो होता है वो आपका जल होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन खोता है। जब भी किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ काम करता है। न्यूटन का थर्ड नियम, थर्ड लॉ यहाँ काम करता है। अगला हम लोग बात करते हैं कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या जो है वो मेरा सामान्य रूप से पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, उसको हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या कहता है? जब एक भारी नाभिक टूटकर दो से अधिक छोटे नाभिकों में बदलते हैं और जिस कारण से यहाँ से ऊष्मा का अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं। जबकि नाभिकीय संलयन जो है उसमें क्या कहता है? दो या दो से अधिक नाभिक जो है वो आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला कहता है विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा किसमें पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या फिर विटामिन ए जो है वो गाजर जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। पेट्रोलियम कहाँ पाया था? पेट्रोलियम हमेशा हम लोगों को अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय जो संलयन है उसको हम लोग ताप नाभिकीय अभिक्रिया अभिक्रिया के रूप में भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, जिस कारण से नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। श्वेत रक्त कण कहलाता है। श्वेत रक्त कण को हम लोग ल्यूकोसाइट्स के रूप में जानते हैं। श्वेत रक्त संघ वाइट ब्लड सेल जो है तो उसको हम लोग WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जानते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण फैलता है? एड्स जो है वो विषाणु के कारण फैलता है। सोडियम क्लोराइड को हम लोग टेबल साल्ट के रूप में भी जानते हैं। सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट के रूप में भी जानते हैं। टेबल साल्ट हम लोग किसको कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? एंथ्रेक्स रोग गाय या भैंसों में एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रुसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। जब शक्कर के घोल का हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो शक्कर की विलेयता बढ़ती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा भोजन का पाचन होता है, जबकि पानी का अवशोषण जो होता है वो मेरा बड़ी आंतों में होता है। निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण गोलकों की दीर्घीकरण, नेत्र गोलक जो है वो दीर्घ पानी की बढ़ जाते हैं। कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन हम लोगों को सिनकोना से प्राप्त होता है। सिनकोना के वृक्ष से कुनैन प्राप्त होता है। शुष्क शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन का खोज किया गया था। जे प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन का खोज किया गया था। एक प्रेशर कुकर में खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे ही दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। दूरबीन का प्रयोग क्या होता है? दूरबीन का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूरबीन का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मैटिक के नाम से जानते हैं। न्यूमिस्मैटिक किसको कहते हैं? तो सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को। कौन सा पदार्थ
पीने के लिए पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त करते हैं। तो हम लोग किसको करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को हम लोग सेक्सटेंस के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? सेक्सटेंस के द्वारा हम लोग दो वस्तुओं के बीच की दूरी को मापते हैं। अम्लीय वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्लीय वर्षा जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। आगे कहता है तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। जब तांबे की गेंद को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका घनत्व जो है वो आपका घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोया था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑर्स्टेड के द्वारा खोजा गया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ऑर्स्टेड के द्वारा खोजा गया। किण्वन क्या है? किण्वन एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है। जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है? इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लोग सीसा संचयक बैटरी के लिए भी किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा? तो चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा का युग्मक बिंदु है। विटामिन ए की कमी के कारण रोग होता है रतौंधी, और सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आपका क्या है? गाजर है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह मादा एनीफ्लीज मच्छर है। मादा एनीफ्लीज मच्छर से शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह क्या कहाँ से स्रावित होता है? वो जिगर यानी कि लीवर से स्रावित होता है। कहाँ से? लीवर से स्रावित होता है। अगला हम लोग बात करते हैं कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है कच्ची गाजर। लाल रक्त कण में उपस्थित होते हैं। लाल रक्त कण में अस्थि मज्जा उपस्थित होते हैं। अस्थि मज्जा लाल रक्त जो आरबीसी जो है उसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक जो है वो हर्ट्ज है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। हर्ट्ज में हम लोग अल्ट्रासोनिक तरंग को मापते हैं। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो गाजर। कार्बोरेटर होता है किसमें? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर जो होता है वो मेरा पेट्रोल इंजन में होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? वाष्पन का दर जो है वो द्रव की जो द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करता है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? ज्वार जो होता है वो ज्वार और भाटा, ज्वार सबसे ऊंचा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित कोण का मान 30 डिग्री होगा। चूंकि आपतन आपतित किरण परावर्तित किरण जो होता है वो आपतन बिंदु पर यहाँ जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर यह 60 है तो ये अगला कितना हो जाएगा? 30। तब तो ये दोनों मेरा टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। 60 और 30 90। ध्वनि का वेग या चाल किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं डेंसिटी यानी घनत्व पर निर्भर करता है ध्वनि का चाल। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। वाष्पन के द्वारा हम लोग पानी और चौक के मिश्रण को अलग करते हैं। किसके द्वारा? तो ये हम लोग वाष्पन के द्वारा। अगर वही पूछ दे पानी और नमक घोल को हम लोग किस प्रकार पृथक करते हैं तो बस वही वाष्पन के द्वारा करते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षा के चारों ओर घूमते रहता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। जंक किसका उदाहरण है? यह एक प्रकार का यौगिक का उदाहरण है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। द्रव की बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण द्रव की बूंद जो होता है
वो संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होता है, जिस कारण से वर्षा की बूंदें मेरी कैसी होती है, गोल होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होता है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में मेरे विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन सी पाया जाता है? मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होते हैं? जोड़ जो होता है, गठिया रोगियों को जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, आगे कहता है गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि कलरफुल कपड़े जो होते हैं वो प्रकाश को ग्रहण करते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जिस कारण से आरामदायक होता है सफ़ेद कपड़ा पहनना। मेघ गर्जन, अभी हम लोग पहले भी पढ़े थे। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से बहुत स्पीड होता है। आगे कहता है भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे? वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाकर हम लोग भूमि के क्षरण से रोक सकते हैं। कोयले के जलने से बनती है, कोयले जब जलता है तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वायु के संघटक गैस से सामान्यता होती है। वायु के संघटक गैस क्या होते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। आगे कहता है हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, जिस वही रात के समय में यह ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए रात के समय पेड़ों के समीप नहीं सोना चाहिए। आगे कहता है पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों होती है? शरीर की आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूत संकल्पित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है, जब विद्युत लघु पतन होता है तो उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। अच्छा, इसका जो आयतन होता है वो 1/10 भाग कहाँ होता है? ऊपर होता है। और 9/10 भाग कहाँ होता है? तो यह पानी के अंदर होता है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था। पानी को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है क्या? उत्तल उत्तल की तरह कार्य करता है। पारे जो है वो किस प्रकार कार्य करते हैं? उत्तल की तरह कार्य करते हैं। वर्षा की बिंदु गोलाकार होती है, क्यों? पृष्ठ सतही तनाव के कारण। सतही तनाव जिसको हम लोग पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट। रेबीज के टीके का खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया है। रेबीज के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया है? लुईस पास्चर के द्वारा। और ये कुत्तों में पाया जाता है। परम दाब है। परम दाब क्या है? गेज दाब प्लस एक बार। गेज दाब प्लस एक बार। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किया गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। वायुमंडल में कार्बन के परिमाण में वृद्धि का कारण ताप में वृद्धि होता है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा हम लोग मापते हैं। पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। यानी कि भरे हुए बाल्टी में जब हम लोग बर्फ डालते हैं और जब बर्फ पिघलता है तो उसके आयतन में उसका स्तर में कोई परिवर्तित नहीं करता है। डाइन किसकी इकाई? बल की इकाई को हम लोग डाइन कहते हैं। बल का यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। एड्स फैलता है। एड्स किससे फैलता है? गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। सोलर सेल बदलता है। सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आरडीएक्स क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। आरडीएक्स क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक है। झारखंड में इसका सबसे फेमस कारखाना गोमियों में है। आगे बात करते हैं समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या होता है? समुद्री जल में साधारण नमक का जो प्रतिशत होता है वो 10% साधारण नमक होता है। किसकी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती तो त्वरण के कारण लीफ ब्लाइट
रोग अधिकतर पाया जाता है? लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। लीफ ब्लाइट रोग राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, स्थित होता है या जड़ में उपस्थित स्थित होता है। राइजोबियम लेग लेग्यूमिनेसोरम। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण की मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है। माइका जो है वो क्या है? विद्युत का कुचालक है। सोना का संकेत क्या होता है? सोना को हम लोग ए से, और जबकि चांदी को हम लोग एजी से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो प्रस्रव्य ध्वनि, जी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन सकते। हम लोग को ऑडिबल साउंड जो होते हैं, सुनने योग्य ध्वनि जो होता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज 2003 के जितने भी सारे क्वेश्चन हम पूछा गया था रेलवे के विभिन्न सारे परीक्षाओं में, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिया। आई होप यही सब क्वेश्चन आप लोगों को बिहार दरोगा और झारखंड सीजीएल वगैरह में देखने को भी मिलेगा। तो आई होप सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो लंबा लंबा वीडियो डालेंगे, ठीक है। धन्यवाद।